क्या पास्ट इंडिफिनिट है? देखिए, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ये टेंस जो है ना वो कंटिन्यू चलते रहेगा आप लोगों का, और तब तक चलेगा जब तक 12 टेंस कंप्लीट आप लोग नहीं कर लेते हैं, तब तक ये कंटिन्यू चलते रहेगा। अब पास्ट इंडिफिनिट में क्या है कि सेंटेंसेस में हम लोग देखते हैं जो चीज़ें, जो घटनाएं घट गई, यानी जो बीत गया, कंप्लीट हो गया, वही आ गया पास्ट में। अभी से अगर कुछ सेकंड पहले अगर कोई चीज़ घटना घटी तो वो पास्ट में ही इंडिकेट करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि जो भी कुछ हुआ, हैपेंड, अभी से फ्यू सेकेंड्स अगर पहले, कुछ सेकंड के पहले, कुछ देर के पहले अगर कुछ भी घटना घटती है तो वो पास्ट में ही इंडिकेट होगा। किस में आएगा? पास्ट में। हम लोग क्या लिख सकते हैं? द वर्क कंप्लीटेड, है ना। द वर्क कंप्लीटेड बिफोर फ्यू टाइम्स, है ना, फ्यू टाइम्स और फ्यू टाइम, बिफोर फ्यू टाइम्स और इन पास्ट, पास्ट में या कुछ समय के पहले कार्य जो है वो कंप्लीट हो गया। कार्य क्या है? जो कंप्लीट हो गया, कुछ समय के पहले घटनाएं जो है वो ख़त्म हो गई, कंप्लीट हो गई, उसी को हम लोग पास्ट इंडिफिनिट में जानते हैं। अब इस टेंस में इसका एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल छोटा सा छोटा एग्जाम्पल आएगा। क्या आएगा स्ट्रक्चर? देखिए, ये टेंस का सबसे छोटा है, एकदम बिल्कुल छोटा से छोटा जिसको कहेंगे, ठीक है, छोटे से छोटे कहेंगे, वो चीज़ आएगा इसमें। जैसे कि सब्जेक्ट के बाद आपको V2 लगाना है और V2 के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। इतनी छोटी जो है, एकदम बिल्कुल मिर्चाई जैसा। क्या? अरे छोटा मिर्चाई मत समझो इसको, ये मिर्चाई का बड़ा रूप है। स्ट्रक्चर भले छोटा है लेकिन नहीं कहते देहाती मिर्चाई देखो कैसा लगता है खाने में, एकदम पूरा तीखा, हल्का सा कच करोगे करेगा तुरंत लगने लगता है। तो ये चीज़ है इसमें, ये स्ट्रक्चर छोटे हैं लेकिन काम बहुत बड़ा है इसका। सब्जेक्ट के बाद V2 के बाद ऑब्जेक्ट, तीन ही चीज़ लगाना है, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। ये सबसे शॉर्ट फॉर्मूला है इस टेंस का। और यहाँ काम जो है वो कंप्लीटेड हो गया, कंप्लीट। द वर्क कंप्लीटेड बिफोर फ्यू टाइम्स और इन पास्ट, मतलब काम ख़त्म हो गया। अच्छा देखिए, जैसे शी डन, शी डिड द वर्क, उन्होंने काम की, ठीक है। और राम बीटन, तो राम बैट मी, राम ने मुझे पीटा। सेंटेंस ऐसे भी लिखेंगे, शी मेट मी लास्ट नाइट, है ना, पिछली रात में हमको वो मिली थी, पिछली रात हमको मिली। शी मेट मी लास्ट नाइट, वह कल हमको मिली। इसको राइट कर लिए? चलिए इसको क्लियर करो। ऊपर क्लीन करते हैं। अब क्या है इस टेंस में हम लोग और क्या जानते हैं? इसमें शी मेट मी लास्ट नाइट, इसमें और क्या क्या आता है? तो सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन अगर आप बनाएंगे,
ट्रांसलेशन, अगर आप हिंदी से इंग्लिश करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में, कन्वर्ट करेंगे, तो इसका पहचान आप लोगों को ज़रूरी है। क्या पहचानेंगे और कैसे स्ट्रक्चर में डालेंगे? तो इसका पहचान है क्या? था, ता था, ता था, ती थी, ते थे, ये सब होगा। अथवा या, ई, ये भी, हर्षई भी, दीर्घई भी, ये, ओ, है ना, ये सब आएंगे। और लास्ट में रहेगा था, थे, थी, ये सब चीज़ें आएगा अंतिम में आपका, लास्ट में ये सब भी चीज़ें आएगा। अब जैसे गाय आ गई, गाय आ गई, तो गाय देखिए यहाँ पे ध्यान से, गाय आ गई, इसको कैसे पहचानेंगे? और एक और है गाय आई है। इन दोनों में आप लोग को फ़र्क नज़र आ रहा है क्या गायत्री? आप लोग को फ़र्क नज़र आ रहा है इन दोनों में? लगता है ना फ़र्क है। क्या है? गाय आ गई और गाय आई है, इन दोनों में अंतर ये है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ सिर्फ है और यहाँ नहीं है। जब नहीं रहेगा है तो होगा पास्ट इंडिफिनिट में। किस में होगा? पास्ट इंडिफिनिट में होगा। और गाय आई है तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इन दोनों में फ़र्क है। अगर लास्ट में आ है, ई है, ए है दे दिया तो आप जानिए कि क्या होगा, पास्ट में आएगा। आ है, ई है, सॉरी, या है, ई है अगर लास्ट में दे दिया तो प्रेजेंट में, और था, थे, थी दे दिया तो पास्ट में, है ना। ये ध्यान रखिएगा। तो ये पहचानने का मेथड है जिसको आप ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में, हिंदी से इंग्लिश जो कन्वर्ट करेंगे उसके लिए ये सब सारी चीज़ें हैं। अब और क्या है, देखिए गाय आ गई है, इसको ट्रांसलेट भी कर लेते हैं। तो क्या होगा? द काऊ आ गई, तो गाय आई, दो काऊ कम का हो जाएगा कैम। और यहाँ पे द काऊ हैज कम, यहाँ V3 आएगा। हैज हैव के बाद हमने पढ़ा था कि क्या आएगा? V3 आएगा। तो यहाँ आपका आ रहा है V3। इसको आपने राइट कर लिया, ठीक है। एक और देखिए, इसका नेगेटिव जो है, लोग कहते हैं गया गया और गया नहीं हो गया। क्या कल चल हम बता रहे थे आप लोग को, क्या है? गया गया गया, अब गया गया नहीं भी गया, यही ना बता रहे थे। तो देखो ये एकदम भी सब पॉपुलर कर दिया, गया गया गया। सिंपल है, ठीक है, सिंपल इसको ट्रांसलेशन बनाते हैं। गया गया गया, यही ना है। अब ये वही गया है, बिहार वाला गया, और ये है नाम गया, एक लड़का का नाम है गया, समझ गए? तो लड़का का नाम है गया तो हो जाएगा यहाँ पे गया, ठीक है। और ये गया जाने वाला क्रिया में गया, जाने वाला जो क्रिया आता है, जाने वाला क्रिया, जैसे गो मीन्स क्या? जाना। तो गो का V2 हम लोग करेंगे क्या? वेंट। तो उसको कहते हैं गया, वो गया। तो गया, वेंट टू, एक जगह गया, तो यही गया, ठीक है। बिहार वाला गया, यहाँ जो है कोडरमा का आगे। अच्छा, नहीं गया, क्या गया नहीं गया, तो इसको ना नेगेटिव लगाते हैं। इसका एक नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है। नेगेटिव क्या होता है देखिए ज़रा सा,
नेगेटिव में इसका एग्जाम्पल देंगे तो और अच्छा होगा। नेगेटिव सेंटेंस देख लो ज़रा सा। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस देखिए, इसका नेगेटिव क्या आता है? नेगेटिव आएगा सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लिखना है, डिड प्लस नॉट और V1 हो जाएगा और यहीं पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका। समझ गए? तो डिड प्लस नॉट हो जाएगा। अब इसी को लेते हैं, तो सब्जेक्ट है गया, गया, डिड नॉट गया, डिड नॉट गो टू गया, गो टू गया, इसका हो जाएगा गया नहीं गया, गया नहीं गया। एक और चीज़ें हम लोग देखते हैं इसमें क्या, इसका इम्फेटिक अगर आप बनाएंगे, इम्फेटिक, ठीक है, जैसे किसी को आप इम्फेटिक का मतलब हुआ कि वाई के पर जोर डालना। कभी कभी कहते हैं कि मैं पढ़ता हूँ और उस पर जोर डालते हैं तो लोग कहते हैं कि मैं पढ़ता ही तो हूँ, खाता ही तो हूँ। माँ इस सबको नहीं कहते हैं कि हम खाते तो हैं, है ना, पढ़ ही तो रहे हैं, ऐसे कहते हो ना। तो इस टाइप के सेंटेंस जो आता है, जो इम्फेटिक के लिए आता है, जोर देने के लिए, जैसे वह पढ़ती थी, मान लीजिए ये है। अब अगर हमको इसको इम्फेटिक में बदलेंगे तो हो जाएगा वह पढ़ती ही तो थी, ये होगा, वह पढ़ती ही तो थी। तो वह पढ़ती थी होगा सी रीड का रेड, सी रेड, और वह पढ़ती ही तो थी इसका होगा सी, यहाँ पे डिड नॉट लगेगा, यहाँ नीचे नहीं दिख रहा है, अच्छा तो यहाँ दिखा देते हैं आप लोग को। वह पढ़ती ही तो थी, ये इम्फेटिक है, वह पढ़ती ही तो थी, ये है सेंटेंस जो है ये लिखा हुआ, वो है आपका इम्फेटिक में। किस में है? इम्फेटिक में। तो वह पढ़ती ही तो थी जो है ये सेंटेंस में ना जोर डाल रहा है, जैसे पढ़ती थी वो वहाँ तक ठीक है। अब है कि वह पढ़ती ही तो थी, तो वह पढ़ती ही तो थी, इसके लिए हम लोग बनाएंगे सी डिड रीड, ऐसे सी डिड रीड। और यहाँ पे क्या है, वह पढ़ती थी तो सी रीड, रीड हो गया यानी V2 इसका रेड ही होगा, तो सी रेड, और वह पढ़ती ही तो थी इसका यहाँ पे देख लीजिए। तो ये इस तरह इसका नेगेटिव हो गया और ये इम्फेटिक भी हो गया, ठीक है। अब आगे इसका बचता है आपका इंट्रोगेटिव और क्या बचता है, क्वेश्चन वर्ड, वो आप लोग बेसिकली कर ही लेंगे, ठीक। थैंक यू सो मच।